दूसरी तरफ ये देखिए कि भारत और उसके बड़े बड़े जो ओहदों पर लोग हैं वो धमकियां देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम नीस्तो नाबूद कर देंगे। हमने भी कहा ही नहीं, कर भी देंगे। लेकिन नाजरीन, आप तसल्ली रखें, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अगर भारत में स्वामी ओमा दी अक जैसे मेरे दोस्त सुन रहे हैं तो उनको अपना असर रसूख इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि जंग तबाही है। मोदी अपनी हुकूमत के लिए, अपने इंतखाबात के लिए अगर कोई कोशिश करेगा तो उसका इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आएगा कि ये जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मसलन मैं मिसाल देता हूँ, अगर कोई 4 कनाल का बहुत बड़ा घर है, उसमें अगर कोई टूट फूट आती है, जलजला आता है, कोई तबाही आती है, तो उसके मुकाबले में 1 मरले के घर में जो होगा ना, वो इतना नुकसान नहीं होगा। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत का, जितना उसने कारोबार फैलाया हुआ है, वो पहले ही वापसी हो रही है। पहले ही उसके करोड़ों लोग सड़कों पर सोते हैं। पहले ही करोड़ों केसेस है रेप के। रेप वहां जुर्म नहीं रहा। पहले ही लोगों को रोटी नहीं मिलती। ये फिल्मों वाला इंडिया नहीं है, ये हकीकी इंडिया की पिक्चर है। कभी देखें आप, वहां की जिंदगी इतनी कर्बनाक है और उस पर मोदी वो एक इंतकाम की आग में अपने हाथ काट रहा है, लेकिन आगे बस नहीं चल रहा। अफवाहों से कभी मुल्क फतह नहीं हुए, अफवाहों से कभी बदले नहीं लिए जाते, और महज इंतकाम इंतकाम और इंतकाम कभी कौमों की जिंदगी में बेहतरी नहीं लाता। आज 1.5 अरब लोगों की जिम्मेदारी मोदी तुम्हारे कंधों पर है, ये खित्ते की क़यादत के कंधों पर है। कोई एक इंसान का मसला नहीं है। तुम इलेक्शन हार जाओगे तो मैं समझता हूँ भारत जीत जाएगा। अगर तुम इलेक्शन जीत गए तो भारत हारेगा नहीं, नीस्तो नाबूद हो जाएगा, जैसा कि ISPRB और हर पाकिस्तानी कहता है। हम तो हर वक्त पिछले 40 साल से हालत जंग में हैं। तुम लोगों को अब की बार जंग का सामना करना पड़ेगा। पहले ही दुनिया में इतना अंबार है असले का, इतने जदीद जहाज हैं, 6th जनरेशन लड़ाका तैयारे हैं। मैं कहता हूँ ना फिजाएं छोड़ी हैं, ना खलाएं छोड़ी हैं, ना दूसरे सैयारे छोड़े हैं। तो क्या होगा फिर? इंसानी गुस्सा भस्म करके रख देगा। ये क़यामत को दस्तक बार बार ना दे। इसराइल फलस्तीन के बेबस बच्चों पर रहम करो। ये रहम दरअसल तुम अपने आप पर करोगे, क्योंकि मकाफात अमल और